हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं फिर से आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले मैंने परसेंटेज के टोटल 7 वीडियो अपलोड कर रखे हैं और उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अगर अभी तक आपने उन सारे वीडियोज़ को नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लो और उसके बाद आप फिर से इस लेक्चर को देखना। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लिख देता हूँ मैं यहाँ पर सबसे पहले परसेंटेज। और दोस्तों यह आपकी परसेंटेज की लास्ट क्लास है। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आप हमें कमेंट करके भी जरूर बताइए कि अगले दिन से मैं आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाऊं। तो देखिए पहला प्रश्न है, किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है तो संख्या का मान क्या होगा। प्रश्न को समझिए, क्या दिया गया है। एक संख्या है, इस संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से कितना ज़्यादा अधिक है, तो यह अधिक है टोटल 120। तो बताना है यहाँ पर दोस्तों कि संख्या का मान क्या होगा, यानी कि हमने जो संख्या माना था x, इस x का वैल्यू क्या है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों परसेंटेज दिया गया है संख्या का ना, 32 और 17%। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो 32 और 17 का डिफरेंस होता है 15% और इस 15% का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया गया है 120। तो अब देखिए अगर 15% का वैल्यू 120 है तो 100% का वैल्यू क्या होगा। 100% का वैल्यू होगा 120 गुना 100 डिवाइडेड बाई 15। इसे काटो आप तो 5 से 3 बार में कटेगा, यह पहले 5 से 20 बार में कटेगा, फिर 3 से 120 घटेगा 40 बार में। अब क्या बच गया हमारे पास वैल्यू बचा है 40 गुना 20, दैट मीन्स संख्या का मान 800 है। सो आई होप गाइस कि आपने इस क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कहता है कि v का a% प्लस a का b% क्या होगा। प्रश्न क्या दिया गया है, v का a% और ऐड है बीच में, इसके बाद दिया गया है a का b% क्या होगा। a का b% क्या होगा। तो देखिए b का a% हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं। इसे लिख सकते हैं ab% प्लस a का b% को भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ab%। अब आप ऑप्शन को ध्यान में दीजिए तो ऑप्शंस में आपको मिलेगा b का 2a%, 2b का 2a%, 2a का 2a% और 2b का 2b%। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी तो पहले ही गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर बी का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। इसके अलावा बाकी के जो तीनों ऑप्शंस हैं इन तीनों में आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही होगी कि हर एक ऑप्शन में बी से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि दोस्तों हमने यह जो वैल्यू निकाला है ab% प्लस ab%, इसमें बी के साथ कुछ करना होगा। तो देखिए v इसमें भी मौजूद है और v इसमें भी मौजूद है, तो हमने यहाँ से क्या किया, v को कॉमन ले लिया। अब अगर v को कॉमन लेंगे तो AB में से v कॉमन लेने पर क्या बचेगा, हमारे पास केवल बच जाएगा a प्लस, इसमें भी हमने v कॉमन ले लिया तो हमारे पास केवल बच गया a, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो v गुना a प्लस a क्या होता है, v गुना 2a% हो जाएगा और गुना को हम लोग लिख सकते हैं b का 2a%। अब ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन ए में दिख रहा होगा v का 2a%, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। देखो अगला प्रश्न है, एक विवाह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में पुरुष की संख्या कितनी है। प्रश्न को समझिए दोस्तों। प्रश्न में कहा गया है कि एक विवाह में 32% महिलाएं हैं, टोटल वुमेन की संख्या क्या है, वुमेन की संख्या है 32%। इसके अलावा जो पुरुष की संख्या है वो है 54%। मैन कितने हो गए, मैन टोटल यहाँ पर हैं 54%। अब कहा गया है कि इसके अलावा टोटल 196 बच्चे हैं, तो बताना है कि पुरुष की संख्या क्या है। देखिए महिलाओं का परसेंटेज दिया गया है, पुरुष का परसेंटेज दिया हुआ है और बच्चों की संख्या यहाँ पर दे दी गई है। तो अगर हम बच्चों का परसेंटेज निकाल लेते हैं तो टोटल कितने व्यक्ति उस विवाह में शामिल हुए हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो देखिए। टोटल संख्या क्या है वुमेन्स की, टोटल संख्या है 32%। इसे ऐड करेंगे टोटल पुरुष की संख्या से तो यह हो गया 54%। दोनों को ऐड कीजिए तो 2 4 6 और 5 3 8,
यानी कि दोस्तों उस विवाह समारोह में पुरुष और महिलाओं की संख्या टोटल कितनी थी? 86% थी। अब 100% में से अगर 86% पुरुष और महिला है तो बचे हुए जो 14% रह गए हैं वो संख्या किनकी होगी? 14% बच्चों की संख्या होगी। तो यहाँ पर हमसे 14% का वैल्यू दे दिया गया है 196। दैट मीन्स हम 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं। 100% का वैल्यू क्या होगा? 14 को अगर 14 से गुना करते हैं तो 196 आता है। उसी प्रकार से 100 में 14 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 1400। यानी कि दोस्तों उस विवाह समारोह में शामिल होने वाले टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या थी? व्यक्तियों की संख्या यहाँ पर 1400 है। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है? पूछा गया है कि समारोह में पुरुष की संख्या क्या है। तो देखिए टोटल जो विवाह में शामिल होने वालों की संख्या है वो है 1400। पुरुष का संख्या हमसे पूछा गया है तो पुरुष का जो परसेंटेज दिया गया है वो हमें फाइंड करना होगा। 1400 का 54% हमें निकालना होगा यहाँ पर। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य कटा, ऊपर में बचा 14 गुना 54। 14 गुना 54 होता है 756। यानी कि दोस्तों पुरुष की संख्या उस विवाह समारोह में टोटल 756 थी। इसके अलावा अगर आपसे महिलाओं की संख्या पूछ ली जाती तो 1400 का आप 32% निकाल देते तो महिलाओं का संख्या निकल कर चला आता। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है तो आय का कितना प्रतिशत अभी तक बचा हुआ है? क्या कहा गया है? एक व्यक्ति अपने आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो मान लो कि उस व्यक्ति की आय 100 रुपये थी। अब अगर इसने 100 रुपये में से 30% कहाँ खर्च कर दिया? 30% उसने खर्च कर दिया है अपने भोजन पर। इसके अलावा 20% उसने खर्च कर दिया है बच्चों की शिक्षा पर। तो टोटल खर्च क्या हुआ? पहले 30% खर्च किया, फिर 20%, यानी कि अपनी आमदनी का उसने 50% खर्च कर दिया है। तो जो बचा हुआ अमाउंट उसके पास रह गया वो है उसके पास 50%। अब आगे क्या कहा गया है कि जो बचा हुआ राशि है उसका 60% घर के किराए पर खर्च करता है। जो 50% अमाउंट बचा हुआ रह गया है, अगर इसका 60% वह घर के किराए पर खर्च कर देता है तो जाहिर सी बात है कि इसका 40% अभी भी उसके पास बचा हुआ है। तो कंडीशन क्या दिया गया है कि इतने खर्च करने के बाद उसके पास आय का कितना प्रतिशत बचा हुआ है? देखिए 50% का 40% उसके पास बचा हुआ है। यही है ना क्वेश्चन आपका। तो यहाँ देखो 1 शून्य से 1 शून्य कटा और परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा तो बचा हुआ अमाउंट क्या रह गया? बचा हुआ अमाउंट रह गया है 5 गुना 4 यानी कि 20%। सो गाइज यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या दिया गया है? ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है। तो हमें निकालना क्या है कि बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है। बिल्कुल इजी है। यहाँ पर देखिए क्या करना है। वेतन अधिक कितना है? अधिक है 50%। तो 50 हमने ऐसे लिख दिया ऊपर में। नीचे में 100 में अगर वेतन अधिक है तो ऐड कर देना है और अगर वेतन कम है तो माइनस कर देना है। लेकिन यहाँ पर वेतन अधिक है तो हम यहाँ पर प्लस करेंगे 50 और निकालना प्रतिशत है तो हमने यहाँ पर 100 से गुना कर दिया है। अब देखो 50 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 50 होगा 150 और 100 से गुना करना है। 50 से 150 कटेगा 3 बार में और 3 से 100 कटेगा 33.1/3 बार में। यानी कि दोस्तों बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? 33.1/3%। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर उस बढ़ी हुई संख्या को 10% कम किया जाता है तो निवल वृद्धि अथवा कमी कितनी है?
संख्या को पहले 10% बढ़ाया जा रहा है, फिर उस संख्या को 10% कम किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, a प्लस वी प्लस a इंटू वी डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर दोस्तों अगर वृद्धि की जाती है तो प्लस लगाना है, कमी की जाती है तो माइनस लगाना है। उसी प्रकार यहाँ पर भी वृद्धि की जाती है तो प्लस और कमी की जाती है तो माइनस, और यहाँ पर भी बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करना है। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको ज्योमेट्री वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में सहायता मिलेगी। जैसे किसी रेक्टेंगल के लंबाई और चौड़ाई को पहले बढ़ाया जाता है फिर घटाया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है, तो इसी फॉर्मूला को यूज करके आप वैसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले 10% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि हमने यहाँ 10 लिख लिया। इसके बाद क्या किया गया है, 10% की कमी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, -10 कर दिया है। फिर ऊपर में -10 गुना 10 कर देंगे, क्योंकि एक बार वृद्धि की जा रही है और एक बार कमी की जा रही है। इसे डिवाइड कर देना है टोटल को 100 से। तो अब देखो 10 -10 और गुना में क्या होगा, यहाँ पर गुना में हो जाएगा -10 × 10 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, केवल 100 से 100 कटा एक बार में तो, और इधर -10 से +10 कट गया, यानी कि दोस्तों केवल -1% बचा है। और अगर यह वैल्यू माइनस में आए तो यहाँ पर कमी हो रही है, लेकिन अगर वैल्यू केवल प्लस में आता, माइनस के जगह +1 आता, तो हम कह सकते थे कि यहाँ पर उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब तीसरे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देते हैं। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है कि राम अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। मान लीजिए कि रमन की जो आय है वो 100 रुपये है। अब इस 100 रुपये में से रमन 80% व्यय कर देता है। व्यय कितने का हो रहा है, व्यय हो रहा है 80 का, तो बचत कितने की होगी, 100 में से 80 व्यय करने पर बचत होगा टोटल 20 रुपये का। इसके बाद क्या कंडीशन दिया गया है कि अब उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जा रही है। पहले आय था 100 रुपये, अगर 100 में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं तो नया आय क्या होगा, नया आय हो जाएगा रमन का 125 रुपये। फिर क्या कहा गया है कि नए आय में वृद्धि होने के बाद उसके व्यय में भी 10% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि दोस्तों नया व्यय क्या हो गया, नया व्यय यहाँ पर हो जाएगा 88 रुपये। कैसे 88 रुपये वो समझिए। व्यय पहले क्या था, व्यय था 80 रुपये। अब अगर 80 में 10% की और वृद्धि कर देते हैं तो क्या होगा, 10% की वृद्धि करने पर 8 रुपये और जुड़ेगा, क्योंकि 80 का 10% 8 होता है। तो यहाँ पर हमने 88 कर दिया। पूछा क्या गया है आपसे, पूछा गया कि उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए उसकी नया बचत क्या हो गया, नया बचत हम लोग कैसे निकालेंगे। यहाँ पर पहले आय था 125, खर्च होने लगा 88, तो बचत क्या होगा, 125 में से 88 घटाना होगा, इन दोनों को माइनस करोगे तो नया बचत निकल कर आ जाएगा 37 रुपये। और आपसे निकालना है कि नया बचत प्रतिशत क्या है। तो पहले बचत था 20 रुपया, नया बचत हमने निकाल लिया 37 रुपये, तो बचत प्रतिशत कैसे निकलेगा, 37 और 20 का डिफरेंस क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 17 होता है। 17 में हम 100 से गुना कर देंगे और बचत का प्रतिशत निकालना है ना, यानी कि पहले वाला जो बचत था उसको डिवाइड कर देंगे। देखिए 20 से 100 कटेगा 5 बार में, और 17 से 5 में गुना करने पर 85, यानी कि दोस्तों उसका नया बचत प्रतिशत क्या है, 85% का है। सो आई होप गाइस कि आपने सारे क्वेश्चंस को बिल्कुल अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।